श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज आप सुनेंगे शुक्र प्रदोष व्रत की कथा, शिव चालीसा का पाठ और भगवान शिव की आरती के साथ ही आज के प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ ही प्रदोष काल के समय के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। शुक्र प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और धनिक कुमार। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों ही विवाहित थे, लेकिन धनिक पुत्र का विवाह तो हो गया था, लेकिन उसका गौना अभी तक शेष था, इसलिए धनिक पुत्र की पत्नी अपने मायके में ही थी। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारी के बिना घर तो भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को घर लाने का निश्चय कर लिया। धनिक पुत्र को उसके माता पिता ने बहुत समझाया कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा कर लाना शुभ नहीं होता। लेकिन धनिक पुत्र ने अपने माता पिता की एक भी बात नहीं सुनी और वह अपने ससुराल पहुंच गया। ससुराल जाने पर उसका खूब आदर सत्कार किया गया। कुछ समय के बाद जब उसने अपनी पत्नी को भी साथ चलने के लिए कहा, तब उसके ससुराल वालों ने उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु वह तो अपनी पत्नी को विदा कराने की जिद पर अड़ा रहा। धनिक पुत्र की जिद के कारण कन्या के माता पिता को आखिरकार अपनी पुत्री की विदाई करनी पड़ी। विदाई कराने के बाद दोनों पति पत्नी शहर से बाहर निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को बहुत चोट आई, लेकिन फिर भी वो किसी तरह चलते रहे। अभी कुछ ही दूर पर पहुंचे थे कि उन्हें रास्ते में ही डाकू मिल गए। डाकुओं ने उनका सारा धन लूट लिया। जैसे ही दोनों घर पहुंचे कि धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया, तो तुरंत ही उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया। तो वैद्य ने उसको देखने के बाद बताया कि इसकी तो 3 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। जब धनिक पुत्र के मित्र ब्राह्मण कुमार को ये खबर मिली तो वह धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत रखने के बारे में बताया और उनसे कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। तब धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानकर पत्नी सहित अपने पुत्र को उसके ससुराल भेज दिया। जल्द ही शुक्र प्रदोष व्रत का दिन आया। तब उसने विधि विधान से प्रदोष का व्रत रखा, जहाँ पर इस व्रत को रखने से उसकी हालत ठीक होती चली गई और शुक्र प्रदोष के महात्म्य से उसके सभी कष्ट दूर हो गए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में वह अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर वापस लेकर आया। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन इस कथा को अवश्य ही पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता। इतना ही नहीं, हर प्रकार के आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए भी जीवन में प्रदोष का ये व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होते हैं और बीमारियों पर होने वाले खर्चों में कमी आती है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता भी माना जाता है, इसलिए मोक्ष की कामना रखने वाले भक्तों को अपने जीवन में प्रदोष व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए और खासकर जिन लोगों के विवाह संबंध में कोई समस्या आती हो तो उन्हें इस व्रत को अवश्य ही रखना चाहिए। तो ऐसे लोगों को अपने घर पर आई हुई किसी भी स्त्री को मिठाई खिलाकर ही वापस भेजना चाहिए और इस दिन अपने घर को, अपने मंदिर को साफ सुथरा करके पूजन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में काले गहरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रदोष व्रत में यदि हो सके तो सफेद या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्रों को धारण करके ही पूजा करनी चाहिए। पूजा हमेशा पूर्व की ओर मुख करके और कुश के आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शिव की मूर्ति या फिर तस्वीर के सामने बैठकर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। फिर विधि विधान से धूप और दीप जलाकर भगवान की पूजा करके उपवास रखना चाहिए। इस उपवास में नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। दिन भर उपवास रखें और शाम की पूजा आप विधि विधान से जरूर करें। आपकी जैसी भी सामर्थ्य हो उसके अनुसार भगवान को फलों का, मिठाइयों का भोग लगाएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार
कुछ ना कुछ दान भी जरूर देना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्रत की सार्थकता तभी सिद्ध होती है या वो व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब उस दिन आप कुछ न कुछ दान दें। दान देने वाली सामग्री में आप दूध का या दूध से बनी हुई वस्तुओं का, खीर का दान आप कर सकते हैं। प्रदोष काल में अगर 1 लोटा गंगा जल भी शिवलिंग पर अर्पित कर दिया जाए तो उससे भी महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के सभी दुख दूर करके उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं। इस दिन भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है और इस दिन नंदी बाबा को आप एक मुट्ठी साबुत हरी मूंग अर्पित करें और उनके कान में आपकी जो भी मनोकामना हो उसे कह दें। यदि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा दुख है जिसके निवारण के लिए आपने यह व्रत रखा है, तो उसके निवारण के लिए आप नंदी बाबा से जरूर प्रार्थना करें। नंदी बाबा से प्रार्थना करते समय आप हाथ जोड़कर क्षमा याचना भी करें, ताकि दिन भर रखे हुए उपवास में यदि आपसे कुछ भी कमी या अधिक हो जाए तो उसके लिए भगवान आपको क्षमा कर दें। नंदी बाबा से प्रार्थना इसलिए की जाती है क्योंकि नंदी बाबा को भगवान शिव का कोतवाल समझा जाता है और हमारी मनोकामनाएं भगवान शिव तक पहुंचाने का सारा काम नंदी बाबा ही करते हैं। शुक्र ग्रह का हमारे दाम्पत्य जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव होता है। यदि शुक्र ग्रह के कारण शुक्र खराब है, आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत कड़वाहटें हो, तो ऐसे में 11 लाल गुलाब के फूलों को गुलाबी रंग के धागे में पिरोकर यदि पति पत्नी मिलकर शाम के समय, प्रदोष काल के समय शिवलिंग पर या भगवान शिव को ओम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का 11 बार जप करते हुए माला अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आ जाती है। अब सुनिए श्री शिव चालीसा। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु निक्षयकारी। नंदी गणेश सोहित कैसी, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मार गिरायऊ। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित सहारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासर भय विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई,
कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे वो फल पाही। स्तुति कही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पार होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रात ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अब सुनिए भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते। त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी। करमाला धारी, ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। स्वामी बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक। भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओंकारा।
कर की मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। जय भोलेनाथ। अब जानिए शुक्र प्रदोष की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2024 में फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी। 7 मार्च दिन गुरुवार को मध्य रात्रि 1:21 से और इसका समापन होगा अगले दिन 8 मार्च शुक्रवार को रात 9:58 पर। 8 मार्च को शुक्र प्रदोष की पूजा का शुभ मुहूर्त का समय होगा शाम 6 बजे से रात 8:52 तक। ऐसे में आपको पूजा के लिए प्रदोष काल के लगभग 2 घंटे का समय प्राप्त होगा। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ के सामने दीपक प्रज्वलित कर प्रदोष व्रत का संकल्प लें। संध्या के समय शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और उनके परिवार की पूजा आरंभ करें। गाय के दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल आदि से शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर शिवलिंग पर श्वेत चंदन लगाकर बेलपत्र, मदार, पुष्प, भांग आदि अर्पित करें। फिर विधि पूर्वक पूजन करें और भगवान शिव की कथा अवश्य ही सुने और भगवान शिव की आरती उतारें। इस प्रकार अगर आप सच्चे मन से भगवान शिव के ये प्रदोष व्रत को करते हैं, इनकी कथा को सुनकर आरती करते हैं, तो भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में भगवान भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। प्रदोष व्रत रखने वाले शिव भक्तों को शिवरात्रि की व्रत कथा का वीडियो भी हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को भी जरूर सुनिएगा। जय भोलेनाथ।